जरूर इन्वॉल्व होता है। लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। आइए चुटकियों में सीखते हैं कैसे लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अगर हम लिखना चाहेंगे लोएस्ट रेशियो ऑफ मोल्स एंड स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। समझे बेटा, यही लोएस्ट रेशियो क्या कहलाता है आपका? मोल्स अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का लिमिटिंग रिएजेंट। शॉर्टकट में लिख सकते हैं LR बराबर मोल्स अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये वैल्यू बेटा जितनी ज्यादा छोटी होगी उतना ही अच्छा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो LR का मतलब लिमिटिंग रिएजेंट और LR का मतलब लोएस्ट रेशियो। हमें दोनों को एक तीर दो निशानी काम करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल लिखा बेटा मैंने, और इसमें फाइंड करना है N2 प्लस 3H2 और यहां बना 2NH3। बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कभी भी आपको अगर आइडेंटिफाई करना है, आपको हमेशा रिएक्शन को फर्स्ट पहले बैलेंस करना होगा। पहले रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, देन उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट। मैंने रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस किया, अब आपको कुछ गिवन डेटा देगा, आपको बोलेगा गिवन। मैंने आपको यहां पर कुछ गिवन दिया, मैंने लिखा इसके 5 मोल है, मैंने इसके भी लिखे बेटा 5 मोल। अब मोल्स आपको तीन तरीके से निकालने के लिए बोल भी सकता है कि मास देके भी बोल सकता है कि मास गिवन कर दे, आपको बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी दे सकता है, इससे भी पूछ सकता है, और आपको वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन भी बोल सकता है। तो आपको बेटा डायरेक्ट वॉल्यूम डायरेक्ट मोल्स दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो मैं इस केस में आपको डायरेक्ट दिया हूं, आप इससे पहले निकालना पड़ेगा, फिर मोल्स यहां लिखना पड़ेगा, देन उसके बाद डील करोगे। पर मैंने आपको बेटा डायरेक्ट मोल गिवन किए। अब आपसे कह रहा है कि बताइए इसमें प्रोडक्ट के मोल कितने होंगे। मतलब आपसे कह रहा है कि फाइंड मोल्स ऑफ NH3 और पूछ रहा है कि लेफ्ट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब इन रिएक्टेंट में कौन बचेगा? जो एक्सेस में होगा, अब मुझे नहीं पता, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करेगा कि कौन इसमें एक्सेस में कौन इसमें लिमिट में। चलो हम आते हैं अपने टॉपिक पे बेटा। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हमें इन दोनों के मोल से आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना पड़ेगा। तो LR बराबर मोल्स कितने बेटा इसके 5, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, इसके मोल कितने बेटा 5, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया 3, तो बेटा इसका रेशियो कितना आएगा 5, इसका कितना आएगा 1.66। तो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन बना बेटा? बोलो, लिमिटिंग रिएजेंट कौन बना बेटा इसमें? हाइड्रोजन। अब जितनी भी रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी वो हाइड्रोजन के बेस पे होगी। चुटकियों में आंसर निकालते हैं। नंबर 1 पहला पॉइंट, मोल्स फॉर अमोनिया। अमोनिया के मोल्स कैसे? जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसको उठा लो, बस जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसको उठा लो बेटा, उसके साथ डील करो, ऐसे करके बेटा 3 उतनी ही रिएक्शन उठानी है लिमिटिंग रिएजेंट के साथ जिसको निकालना है, इसको इसके साथ डील करो। 3H2 से क्या बन रहा है 2NH3, तो पहले एक मोल बना, यूनिटरी मेथड लगा के एक मोल, तो इसके 3 मोल से कितना बन रहा है 2, तो इसका एक मोल से कितना बनेगा बेटा 2/3 मोल। तो अब ये कह रहा है गिवन, तो मैं अगर गिवन कितने डालूं 5 मोल हाइड्रोजन के डालूं, तो बेटा ये भी 5 गुना बनेगा 2/3 into 5। तो बताइए बेटा इसमें कितने मोल हो गए? 10/3 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो बेटा अमोनिया के कितने मोल बने इसमें? 10/3। अगला पॉइंट पूछता है दूसरा, आप इसमें लेफ्ट निकालना है, तो लेफ्ट कौन होगा? जो एक्सेस में होगा बेटा। एक्सेस में कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट कौन बना? हाइड्रोजन। एक्सेस में कौन होगा? नाइट्रोजन। तो लेफ्ट मोल किसके निकालने? लेफ्ट मोल ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन किसमें बेटा? एक्सेस में। ये किसने बताया? लिमिटिंग रिएजेंट ने बताया। अब कैसे निकालेंगे? तो पहले आपको इसके कैलकुलेटेड मोल निकालें। तो कैलकुलेटेड मोल कैसे निकालेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट से डील करके निकालो। 3H2 से बताइए बेटा